गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग कार्तिक, कुलविंदर, कैसे हो सभी? दे दिया होगा सभी ने अब तो टेस्ट सैटरडे वाला। कितने मार्क्स आए? तो हमें हॉर्टिकल्चर ही कंटिन्यू करना है। गुड इवनिंग चेस्टा। किस किस ने टेस्ट दिया है पहले एक बार मेरे को अपने मार्क्स बता दो, जिन लोगों ने टेस्ट दिया है। कोई बात नहीं कुलविंदर, आप थोड़ा रिकॉर्डेड देख लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लिया करो रिकॉर्डेड वगैरह देख के। एक बार टेस्ट का बता दो मुझे, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास आगे। कल लास्ट हमने स्टार्ट किया था, उसमें हम केमिकल्स कर रहे थे कि येलो कलर्स पपाया का क्यों होता है। तो उसके बाद काफ़ी सारे केमिकल्स हैं जो रह गए हैं, ठीक है, कि कौन से मटेरियल की वजह से कि किसी पर्टिकुलर फ्रूट या वेजिटेबल में कोई कैरेक्टरिस्टिक मिलता है। ठीक है, कुछ एक हमने कर लिए थे, एक बार फिर से बता देती हूँ। येलो कलर ऑफ पपाया, येलो कलर ऑफ पपाया किसकी वजह से मिलता है? तो येलो कलर ऑफ पपाया आपको मैंने बताया था, ये शायद बताया था या नहीं बताया मुझे ध्यान नहीं है, एक बार लिख लो। कैरिका जेंथिन, कैरिका जेंथिन, ठीक है, इसकी वजह से पपाया का येलो कलर होता है। नेक्स्ट, रेड कलर ऑफ एप्पल, एप्पल का रेड कलर किसकी वजह से होता है? एप्पल का रेड कलर होता है लाइकोपिन की वजह से, ठीक है, लाइकोपिन की वजह से। नेक्स्ट आता है कि चिल्ली का रेड कलर किस वजह से होता है? रेड कलर ऑफ चिल्ली, तो चिल्ली का जो रेड कलर होता है वो होता है हमारा किसकी वजह से? कैप्साइजेंथिन, कैप्साई, CYA आएगा यहाँ पर, ये थोड़ा सा कैप्साइंथिन, ये स्पेलिंग आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो चिली, ये बता दिया था, कोई बात नहीं, कल वाले रिवीजन हो जाएगी। कल 4 ही बताए थे, इसमें बहुत सारे नाम है, वो आज कर लेते हैं आगे हम। फिर इसमें तो ये तो कैप्साइंथिन क्या है, इसकी वजह से चिली में रेड कलर आता है। अगर ये पूछा जाए चिली का अलग से फ्लेवर होता है, पंजेंसी होती है चिली में, ठीक है, वो किसकी वजह से होती है? अगर ये आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कैप्साइसिन, ठीक है। तो कैप्साइसिन की वजह से चिली में पंजेंसी मिलती है और कैप्साइंथिन की वजह से चिली में रेड कलर होता है, ठीक है, जो रेड चिलीज होती है उसमें। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि जो कैरेट होता है उसका रेड कलर क्यों होता है? रेड कलर ऑफ कैरेट किसकी वजह से होता है? रेड कलर ऑफ कैरेट होता है कैरोटीन की वजह से। रेड कलर ऑफ कैरेट किसकी वजह से होता है? कैरोटीन, ठीक है, तो कैरोटीन की वजह से। किसी ने टेस्ट नहीं दिया, मुझे लगता है किसी का भी रिप्लाई नहीं आया, या फिर मार्क्स वगैरह कम आए हैं। ऐसे तो मुझे नहीं लगता, इतना तो विश्वास है मुझे, मार्क्स तो अच्छे आए होंगे आपके, या तो किसी ने दिया नहीं होगा। तो ये हो गया रेड कलर ऑफ कैरेट, ठीक है, कैरेट का रेड कलर किसकी वजह से होगा? कैरोटीन की वजह से, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाए, सॉरी ये दो चीजें, यहाँ पर रेड नहीं आएगा, यहाँ आएगा ऑरेंज,
ठीक है, ऑरेंज यहाँ आएगा रेड, ठीक है, वो गलती से मैंने वो पहले लिख दिया, ये हो जाएगा एंथोसाइनिन। ठीक है, कल जैसे आपको बताया था रेड कलर ना मोस्टली में एंथोसाइनिन की वजह से होता है, तो जो रेड कैरेट्स होती है उसमें एंथोसाइनिन होता है, जो ऑरेंज कैरेट होती है ना उसमें होता है कैरोटीन। ठीक है, ये चेंज कर लेना अगर लिख लिया हो किसी ने, मैंने गलती से वो लिख दिया। ऑरेंज कलर जो होगा वो कैरोटीन की वजह से होगा, और रेड कलर इसकी वजह से होगा एंथोसाइनिन की वजह से। उसके बाद येलो कलर ऑफ टर्मरिक, जो हल्दी होती है उसका येलो कलर, येलो कलर ऑफ टर्मरिक किसकी वजह से होता है, कुलिंदर टेस्ट तो आपको देने ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि वीकली टेस्ट होते हैं, उससे क्या होता है जो आपको करवाया जा रहा है वो साथ साथ में थोड़ा थोड़ा रिवीजन होता रहता है। चाहे आप थोड़ी देर पढ़ के, मैं ये नहीं बोल रही कि 11th पे फोकस मत करो, ठीक है, टाइम निकालने से निकलता है। आगे आपको और भी कॉलेज की पढ़ाई करोगे, फिर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो हर चीज़ अपनी जगह इंपॉर्टेंट होती है, तो टेस्ट दे दिया करो एक बार। मैं ये नहीं बोल रही कि आप पूरा टाइम उसमें लगा दो कि चलो नहीं 11th छोड़ के आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, ऐसा कभी नहीं कहती मैं, ठीक है। तो येलो कलर ऑफ टर्मरिक किसकी वजह से होगा, कुर्क्यूमिन की वजह से, कुर्क्यूमिन, ठीक है, CURCUMIN, कुर्क्यूमिन, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि जो बीटर गोर्ड होता है यानी कि करेला होता है, उसमें जो कड़वाहट होती है वो किस वजह से होती है ना, क्या पूछा जाएगा आपसे, बिटरनेस ऑफ बीटर गोल्ड, यानी कि करेला, करेला में जो कड़वापन होता है करेले में वो किसकी वजह से होता है, वो होता है कुकुरबिटासिन, ठीक है, किसकी वजह से, कुकुरबिटासिन की वजह से। सॉरी सॉरी सॉरी, आज भी आपकी क्लास पता नहीं 3-4 दिन से क्या हो रहा है, एक तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस चल रही है यहाँ पर भी, मतलब मेरा ही थोड़ा सा भागा दौड़ी हो रही है, उस वजह से थोड़ा सा मैं भी डिस्टर्ब हूँ, उस वजह से आपकी क्लास आज भी बस ये लगा लो कि कुछ ना कुछ हो जाता है। अभी अभी मैं आई हूँ यहाँ पर और मैंने देखा कि वाईफाई नहीं चल रहा, और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी नहीं चला, फिर नीचे से कनेक्ट करके गेट खुला छोड़ के कि आपकी क्लास बस हो जाए कैसे ना कैसे करके, क्योंकि काफ़ी मिस हो रही है। बिटरनेस ऑफ बिटर गोर्ड होता है मिमोडिकोसाइट, ठीक है, हाँ कोई नहीं कुलविंदर आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कुकुम्बर, कुकुम्बर में बिटरनेस किसकी वजह से होती है, बिटरनेस ऑफ कुकुम्बर, इसमें होती है, जो मैंने पहले लिखा था वो इसका था, ठीक है, कुकुर बीटा सीन। ये चीज देखो, कई बार आप खीरा लेके आते हो वो कड़वा निकलता है ना, तो कुकुम्बर अगर कड़वा है तो कुकुरबिटासिन की वजह से होगा, ये नाम रिलेवेंट है। अगर बीटर गोर्ड होगा तो उसमें मेमोडिकोसाइड की वजह से, बीटर गोर्ड तो होता ही है हल्का सा कड़वा, ठीक है, लेकिन कुकुम्बर होता है कई बार उसमें कड़वाहट होती है, वो इसकी वजह से होती है। फिर है येलो कलर ऑफ अनियन, येलो कलर ऑफ अनियन किसकी वजह से होता है, कुर्सिटिन, क्विरसिटिन की वजह से, ठीक है, ये CETIN है। फिर अगर आपसे पूछा जाए रेड कलर ऑफ अनियन किसकी वजह से होता है, तो ये वही आएगा क्या, एंथोसाइनिन। पता है क्या होता है, बच्चों को ये लगता है कि हम मेहनत करते हैं, लेकिन होता क्या है टीचर को बराबर मेहनत करनी पड़ती है बच्चों के साथ। अब आपकी क्लास नहीं होती ना तो दिमाग में खुद के टेंशन चलती है एक, कल जैसे मैंने बताया था कि पेन रह गया था तो टैब वगैरह मुझे मंगवाना पड़ा स्पेशल, तो मेरे माइंड में एक अलग ही टेंशन चल रही थी कि क्लास नहीं हो पाई तो, आज नहीं हो पाई तो कभी भी टीचर टेंशन फ्री नहीं होता, वो भी आपके लिए मेहनत करता है, ठीक है।
तो आपको भी बराबर मेहनत करनी चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि टीचर की सबसे बड़ी कमाई क्या होती है कि स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा आ जाए। बस आपका रिजल्ट पता लग जाता है, ये लगा लो कि हमारा पढ़ाना सक्सेसफुल हो जाता है। तो बस आप मेहनत किया करो जितना आपको पढ़ाया जाए। एक आधी बार कई बार हो जाता है क्लास नहीं लग पा रही तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना। बाकी अब थोड़ा ही सिलेबस रह गया, जल्दी आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। जो मेजर टॉपिक्स हैं वो हो चुके हैं, थोड़े बहुत रहते हैं। ठीक है, तो रेड कलर ऑफ अनियन किसकी वजह से मिलता है? एंथोसाइनिन की वजह से। ठीक है, और पंजेंसी इन अनियन किसकी वजह से मिलता है? पंजेंसी इन अनियन किसकी वजह से मिलता है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। रेड कलर तो आपको याद रह जाएगा, एंथोसाइनिन है सभी में। जो ये अनियन की पंजेंसी है ना, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, अनियन की पंजेंसी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे किसकी वजह से होती है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए पंजेंसी इन मस्टर्ड, पंजेंसी इन मस्टर्ड ये किस वजह से मिलती है? पंजेंसी इन मस्टर्ड होती है ग्लूकोसिलेट्स, ग्लूकोसिलेट्स की वजह से। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए पंजेंसी इन गार्लिक, पंजेंसी इन गार्लिक इसकी वजह से, जो गार्लिक का एक अलग सा फ्लेवर आता है वो किसकी वजह से आता है? वो आता है एलिसिन, एलिसिन की वजह से। और जो पोटैटो ट्यूबर होता है उसका ग्रीन कलर हो जाता है, कई बार आपने देखा होगा जो पोटैटो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो ग्रीन कलर इन पोटैटो ट्यूबर किसकी वजह से होता है? एक बार बताती हूँ मैं कुलविंदर, पहले एक बार ये बता दो, क्योंकि फिर ये होता है ना यहाँ ध्यान हो जाता है कई बार तो नाम इधर उधर हो जाते हैं। तो ग्रीन कलर ऑफ पोटैटो सोलेनिन की वजह से हो जाता है। ठीक है, और जो ग्राम लीव्स होते हैं, जैसे चना जो होता है आप लेके आते हैं वहां से, जब ग्रीन तोड़ के लाते हैं उसके जो लीव्स होते हैं उसमें हल्का सा सोर टेस्ट आता है, सोर टेस्ट ऑफ। ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्राम लीव्स किसकी वजह से होता है? क्योंकि उसके अंदर मैलिक और ऑक्सैलिक एसिड होता है। ठीक है, और जब उसके अलावा कैबेज में पंजेंसी होती है, पंजेंसी इन कैबेज किसकी वजह से होती है? वो सिनिग्रीन की वजह से होती है। ठीक है, तो ये आपकी पंजेंसी वगैरह के आ गए। इसके बाद आपकी स्टार्ट करवानी है फ्रूट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैंगो। ठीक है, साइंटिफिक नेम याद किए होंगे आपने थोड़े बहुत, सभी एक साथ याद नहीं करो तो थोड़े थोड़े डेली याद कर लेना, 5 5 6 6 याद कर लो डेली, और वो आपको 2 4 दिन में याद हो जाएंगे। एक क्वेश्चन था सिलेबस। कुलविंदर, आपका जो ऐप है उसके अंदर वीडियोस रिकॉर्डेड भी अपलोड होती है। ठीक है, जो ये लाइव क्लास है ये रिकॉर्ड करके इसमें अपलोड होती है, तो जब आप रिवीजन करते हो तो आप लेक्चर सुन सकते हो। ठीक है, उसके अंदर आप सुन लेना, कोई भी दिक्कत लगे तो उसमें समझ लेना। ठीक है, कार्तिक के बाद कैसे रिवीजन करें? बेस्ट मेथड, सबसे बेस्ट मेथड ये है कि सपोज आप अपने सिलेबस की तैयारी कर रहे हो, आप +1 में हो। ठीक है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, डेली आप कंटिन्यूटी बनाए रखना, अपनी कंटिन्यूटी मत तोड़ना। कई बार क्या होता है हम ये सोचते हैं कि हमने 20 दिन में सारा सिलेबस रिवाइज कर लिया, उसके बाद बहुत दिन तक हम उस चीज़ को वहीं छोड़ देते हैं, और वही सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि हम उन चीज़ों को याद नहीं रख पाते, फिर बाद में दिक्कत होती है हमें स्टार्ट करने में। तो ये जो 1 आवर का लेक्चर अगर आपका खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद भी ध्यान रखना डेली 1 आवर एटलीस्ट कोई ना कोई टॉपिक, चाहे आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेना टॉपिक 1 से लेकर, डेली 1 आवर, या फिर 1 आवर नहीं दे सकते तो 45 मिनट डेली पढ़ते रहना, डेली के डेली टॉपिक्स। एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद डेली टॉपिक 1 से स्टार्ट कर लेना। ठीक है,
वो कंप्लीट हो जाए तो फिर से स्टार्ट कर लेना। उसके अलावा अगर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं तो वो प्रैक्टिस करना। कोई क्वेश्चन ऐसे लगता है कि ये क्लास में नहीं करवाया गया, ये अलग क्वेश्चन है, देखो भगवान तो मैं भी नहीं हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन आपका, कई बार ऐसा होता है कि एक आधा क्वेश्चन आपका स्किप हो जाता है लेकिन आपको लगता है कि आपके टॉपिक से रिलेवेंट है, आप उसको याद कर लो, आप उसको अपने नोट्स में लिख लो। जैसे मैं टेस्ट में कई बार अलग क्वेश्चन देती हूँ और स्पेशली यही बोला है मैंने कि अपने टेस्ट अपनी नोटबुक में लिख लिया करो वो क्वेश्चन स्टार लगा के। क्यों? क्योंकि वो हो सकता है वो टॉपिक में कवर ना किया हो लेकिन टेस्ट में आ गया आपके। इसीलिए जो क्वेश्चन आपको अलग मिलते हैं और लग रहा है ना कि रिलेवेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो उसको अपने नोट्स में नोट कर लो ताकि जब भी नोट्स पढ़ो क्वेश्चन आपके आगे आ जाए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? तो चलो, सबसे पहली हमारी क्रॉप है मैंगो। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, ये बताया था आपको, मैंजीफेरा इंडिका। याद कर लिए होंगे आपने थोड़े बहुत। तो मैंगो को क्या कहा जाता है? मैंगो को कहा जाता है नेशनल फ्रूट या फिर फलों का राजा कहा जाता है ना, तो किंग ऑफ फ्रूट्स। तो किंग ऑफ फ्रूट्स किसे बोलेंगे? मैंगो को। ये आपको याद ही होगा, अभी तक पता भी होगा ये चीज़। तो अगर मैंगो का ओरिजिन पूछा जाए तो मैंगो का ओरिजिन प्लेस क्या है? इंडो बर्मा। इंडो बर्मा रीजन क्या है मैंगो का ओरिजिन प्लेस? ठीक है। इंडिया की रैंकिंग क्या है इसके प्रोडक्शन में? इंडिया फर्स्ट प्लेस ऑक्यूपाई करता है मैंगो के रिगार्डिंग। ठीक है। मैंगो में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन होता है? तो मैंगो होता है रिचेस्ट, सबसे ज्यादा रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। यानी कि विटामिन ए का सबसे रिचेस्ट सोर्स का मीनिंग क्या है कि सबसे ज्यादा विटामिन ए इसी में मिलता है, फ्रूट्स का कंपैरिजन करते हैं तो। ठीक है, टू द पॉइंट, सिर्फ टू द पॉइंट करवाऊंगी आपको ग्रुप्स जितने आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। एक होता है इंटरनल नेक्रोसिस। इंटरनल नेक्रोसिस, इंटरनल नेक्रोसिस का मीनिंग क्या होता है? नेक्रोसिस का मीनिंग ये होता है कि जो सेल्स हो जाते हैं वो डेड होने लग जाते हैं। तो इंटरनली आपने कई बार देखा होगा, आप आम लेके आते हो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा ब्लैक पोर्शन होता है, अंदर से गलने लग जाता है वो, उसको बोलते हैं इंटरनल नेक्रोसिस। तो ये किसकी वजह से होता है? अगर एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज कॉमन कॉज ऑफ इंटरनल नेक्रोसिस इन मैंगो, तो आप क्या लिखोगे? बोरोन डेफिशिएंसी। बोरोन की डेफिशिएंसी की वजह से इंटरनल नेक्रोसिस होता है। उसके अलावा इसमें एक डिजीज और आती है क्लस्टरिंग, या फिर इसे क्या कहा जाता है? झुमका। क्लस्टरिंग या झुमका का मीनिंग क्या होता है कि जहां पर फ्रूट्स लगने होते हैं मैंगो के, वहां पर बजाय कि पूरा फ्रूट लगने के छोटे छोटे ऐसे फ्रूटलेट्स टाइप छोटे छोटे बन जाते हैं। ठीक है, फ्रूट्स लगने की बजाय छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे और प्रॉपर फ्रूट फ्रूट की डेवलपमेंट नहीं होगी, उसको बोलते हैं क्लस्टरिंग या फिर झुमका। ये किसकी वजह से होती है? इनके कोज आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि क्लस्टरिंग और झुमका इन मैंगो इज कोज्ड ड्यू टू डैश, फिर ऑप्शन आ जाएंगे अलग अलग। जैसे इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा रीजन इसमें हो सकता है लो टेम्परेचर। ठीक है, अगर जैसे गर्मी में आपको पता ही है हमारी किसकी ग्रुप है, गर्मियों में ही होती है ना, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है तो हो सकता है उसका रीज़न। सेकेंड रीज़न ये हो सकता है कि अगर पोलिनेशन प्रॉपर ना हुआ हो, इम्प्रॉपर पोलिनेशन। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट कोज क्या हो सकता है? नेक्स्ट कोज इसका हो सकता है पुअर फर्टिलाइजेशन। क्या होगा नेक्स्ट कोज? पुअर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब पोलन्स एंथर से ट्रांसफर होकर स्टिग्मा पे चले जाते हैं, ये चीज आपने साइंस में ही पढ़ी होगी, जब पोलन्स एंथर से ट्रांसफर होकर स्टिग्मा पे चले जाते हैं उसको बोलते हैं पोलिनेशन। और स्टिग्मा में जो सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है उसको स्टिग्मा बोलते हैं, स्टिग्मा फिर ओव्यूल फिर नीचे वाला ओवरी। ठीक है, तो स्टिग्मा से ओव्यूल होते हुए ओवरी में जब एग सेल पे चले जाते हैं उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो क्या क्या रीजन होगा? या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो, या फिर पोलिनेशन ढंग से ना हुई हो, या फिर भाई पोलिनेशन तो हो गई, थर्ड ऑप्शन क्या बचा कि फर्टिलाइजेशन ढंग से ना हुई हो। तो उस वजह से क्या हो जाता है मैंगो में? क्लस्टरिंग या फिर झुमका। प्लांटिंग टाइम क्या होगा मैंगो का? बेस्ट प्लांटिंग टाइम,
तो मोस्टली जो ट्रीज होते हैं वो मॉनसून सीजन में ही प्लांट किए जाते हैं मोस्टली। तो इसका प्लांटिंग टाइम क्या है, जून जुलाई। ठीक है, तो जून जुलाई प्लांटिंग टाइम है मैंगो का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी वैरायटीज की, ठीक है, मैंगो की वैरायटीज और क्रॉसेस बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, तो अच्छे से याद कर लेना इस क्रॉस वगैरह इसके। तो जो वैरायटीज होती है ना, एक तो होती है हमारी नॉर्थ इंडिया की वैरायटी, एक होती है साउथ इंडिया की वैरायटी। जो नॉर्थ इंडिया की वैरायटी होती है ये होती है अल्टरनेट बियरर। इसका मीनिंग क्या है कि ये एक सीजन में फ्रूट आएगा, अगले सीजन में फ्रूट नहीं आएगा। ठीक है, जैसे गर्मियों में मैंगो आता है, विंटर्स में नहीं आता, उसके बाद फिर से जब गर्मी आएगी तब आएगा। इसका मीनिंग क्या, अल्टरनेट बियरर, यानी एक सीजन को स्किप करके नेक्स्ट सीजन में उसकी फ्रूटिंग होती है। लेकिन जो साउथ इंडिया की वेराइटीज हैं वो होती है रेगुलर बियरर। ठीक है, रेगुलर बियरर ऑफ फ्रूट्स, यानी उसमें हर सीजन में फ्रूट्स आते हैं। उसके अलावा ये क्या होती है, मोनो एम्ब्रियोनिक। ठीक है, इसमें एक एम्ब्रियो बनता है, और ये होती है पॉली एम्ब्रियोनिक। आपको एग्जाम्पल याद करने हैं कि अल्टरनेट बियरर कौन से हैं, या फिर नॉर्थ इंडिया की वैरायटीज कौन सी है और साउथ इंडिया की कौन सी है। तो नॉर्थ इंडिया में आपने सुना होगा लंगड़ा आम आता है एक, तो लंगड़ा इसकी वैरायटी है। उसके अलावा दशहरी आपने सुना होगा, दशहरी ये भी इसकी वैरायटी है। मल्लिका भी नॉर्थ इंडिया की वैरायटी है। उसके अलावा बॉम्बे ग्रीन ये भी हमारी क्या है, नॉर्थ इंडिया की वैरायटी है, जो कि अल्टरनेट बियरर है। साउथ इंडिया की वैरायटी कौन कौन सी है, साउथ इंडिया की वैरायटी आ जाती है नीलम, उसके अलावा तोतापुरी, तोतापुरी भी हमारी साउथ इंडिया की वैरायटी है। नेक्स्ट इज बैंगन पाली। ठीक है, एक है बेंगलोरा। ठीक है, ये सब वैरायटीज कौन सी आ गई, नॉर्थ इंडिया की वैरायटीज हो गई। पॉइंट टू क्या, मोनो एम्ब्रियोनिक, मल्टी एम्ब्रियोनिक। ये आप ओवरी के स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना, जब ओवरी में जो मैंने बोला कि पोलन ग्रेन होता है वो ओवरी से हो, ओवरी में कहाँ जाएगा, सबसे पहले स्टिग्मा, फिर जो वो स्ट्रक्चर होते हैं पाइप जिसको बोलते हैं स्टाइल, फिर ओवरी। तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी में जब जाएगा, ओवरी में जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल में एक तो एग सेल के साथ फ्यूज होता है ना, तो एग सेल के जब फ्यूज होता है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन उसके अंदर क्या डेवलप होता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है। तो जिसके अंदर एक एम्ब्रियो डेवलप होगा उसको बोलते हैं मोनो एम्ब्रियोनिक। ठीक है, और जिसमें बहुत सारे एम्ब्रियोज डेवलप होते हैं उसको बोला जाता है पॉली एम्ब्रियोनिक। ठीक है, ये साइंस में एक बार पोलिनेशन आपको ध्यान होगा, वरना इसमें से थोड़ा सा पढ़ लेना पोलिनेशन क्या होता है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं मैंगो की वैरायटीज की, ठीक है, तो मैंगो की वैरायटीज में सबसे पहले हम लिख लेते हैं अल्फोंसो। सुना होगा आपने, बहुत फेमस वैरायटी है मैंगो की ये। अल्फोंसो, अल्फोंसो वैरायटी क्या होती है, अल्फोंसो वैरायटी बेस्ट एक्सपोर्ट वैरायटी होती है। ऐसी वैरायटी जो एक्सपोर्ट यानी कि बाहर भेजने के लिए बेस्ट वैरायटी है। और एक्सपोर्ट, ये ध्यान रखना, जो भी एक्सपोर्ट वाली वैरायटीज होती है वो काफ़ी ड्यूरेबल होती है। ठीक है, उनकी शेल्फ लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है, उनको एक्सपोर्ट करने के लिए सही रहती है। लेकिन स्पंजी टिश्यू में क्या होता है, जो फ्रूट होता है उसके जो टिश्यूज होते हैं वो थोड़े से स्पंज टाइप सॉफ्ट होने लग जाते हैं, जैसे मैंगो का बोला था मैंने। ठीक है, तो स्पंजी टिश्यू जो है बहुत सीरियस डिजीज है मैंगो की। अल्फोंसो में क्या कमी है, अल्फोंसो एक्सपोर्ट के लिए बेस्ट है लेकिन स्पंजी टिश्यू के लिए ससेप्टिबल है, यानी इसको स्पंजी टिश्यू होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखोगे, बेस्ट एक्सपोर्ट वैरायटी। ठीक है, तो अल्फोंसो क्या है, बेस्ट एक्सपोर्ट वैरायटी। सेकंड वैरायटी है चोसा। ठीक है, चोसा
ये जो है स्वीटेस्ट वैरायटी है, यानी जितनी भी मैंगो की वैरायटीज है उसमें सबसे ज़्यादा शुगर कंटेंट जिसमें ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट होगी, वो होगी चौसा। लेकिन ये लेट मैच्योरिंग है, ठीक है, काफ़ी लेट ये मैच्योर होता है, लेट मैच्योरिंग। उसके अलावा ये हमारी नॉर्थ इंडिया की वैरायटी है चौसा भी, ठीक है, उसमें नाम नहीं था तो मैंने लिख दिया। बाकी आपको जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता रही वो याद रखना, जैसे कि बेस्ट एक्सपोर्ट वैरायटी अल्फोंसो, स्वीटेस्ट वैरायटी चौसा, ठीक है। उसके बाद एक आ जाती है बैंगन पाली। बैंगन पाली आंध्र प्रदेश की कॉमर्शियल वैरायटी है, तो आंध्र प्रदेश याद रखो तो रख लो, वरना अदरवाइज कोई नीड नहीं है, एग्जाम में आने के चांसेस इसके कम है, ठीक है। उसके अलावा बॉम्बे ग्रीन मैंने आपको बता दी, वो भी एक वैरायटी है। एक है केसर, केसर वैरायटी, ये देखो केसर नाम की जो वैरायटी है किसकी है, मैंगो की। ये क्या होती है इसकी, गुड प्रोसेसिंग क्वालिटी। अगर हम प्रोसेसिंग करते हैं इसकी, इससे कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, आगे प्रोसेसिंग करके हम पोस्ट हार्वेस्ट मैंगो का क्या कर सकते हैं, जूस बनता है, जैम बनता है ना। तो गुड प्रोसेसिंग क्वालिटी होती है इसकी, किसकी, केसर की, और ये गुजरात में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट है लंगड़ा, ये तो आपने सुना ही होगा, है ना। तो लंगड़ा आपको पता है नॉर्थ इंडिया की वैरायटी है, ठीक है। इसका जो है एक अलग सा टर्पेंटाइन फ्लेवर होता है, कैरेक्टरिस्टिक, इसको आप इतना याद रखना कि कुछ अलग सा फ्लेवर होता है इसका, लंगड़ा का। आपने खाया भी होगा, जैसे कई बार तो ऐसा लगता है कि अपने को गला पकड़ पकड़ रहा हो, इस टाइप का कुछ फ्लेवर होता है इसका। तो इसका मीनिंग क्या है कि इसका जो फ्लेवर होता है बाकी मैंगो से थोड़ा सा हट अलग होता है लंगड़ा का, ठीक है। उसके अलावा और कौन कौन सी वैरायटी आ जाती है, उसके अलावा एक हम कर लेते हैं लाल सिंदूरी। लाल सिंदूरी जो वैरायटी है, ये एक नई वैरायटी है, जो लाल सिंदूरी एक, ठीक है, न्यू वैरायटी, वैरायटी जो क्या होती है, रेजिस्टेंट होती है पाउडरी मिल्ड्यू के, ठीक है। पाउडरी, एक बार फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे, कभी आपको समझ ना आए। रेजिस्टेंट पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू के रेजिस्टेंट होती है लाल सिंदूरी। उसके अलावा है तो देखो बहुत सारी वैरायटीज, ठीक है, सभी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद करने की जरूरत नहीं है, एक आधी इसके अंदर तो आपको और बुक्स के अंदर काफी सारी वैरायटीज मिल जाएगी, जितनी भी आप बुक्स देखोगे, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ एक जैसे अल्फोंसो है, चौसा है, ये याद कर लेना। बैंगन पाली करो तो आपकी मर्जी, वरना रहने देना चाहिए। ये याद कर लेना कि मैंगो की वैरायटी, कैरेक्टरिस्टिक बेशक मत करना। उसके अलावा जितनी मैंने आपको ये नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया की लिखाई है ना वैरायटीज, वो लिस्ट याद कर लेना। एक मिनट रुको, मैं दिखा देती हूँ आपको फिर से। ये जो लिस्ट लिखवाई है ना, ये याद कर लेना, ठीक है। लंगड़ा, दशहरी, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए नॉर्थ इंडिया की है साउथ इंडिया की है। बाकी ये मल्लिका है, बॉम्बे ग्रीन है, तोतापुरी है, इन सब की आप जरूरत नहीं है ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद करने की, एग्जाम में एक आधे आते हैं। लंगड़ा का फीचर सिर्फ इतना ही है कि इसका थोड़ा सा अलग सा फ्लेवर होता है लंगड़ा का, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी वैरायटी का फ्लेवर थोड़ा सा अलग होता है बाकी सबसे, तो उसका आंसर लंगड़ा आ जाएगा। इन पे मैंने जोर क्यों दिया है, अल्फोंसो पे, चौसा पे। देखो अल्फोंसो बहुत फेमस है, आपने सुनी भी होगी अल्फोंसो मैंगो, ठीक है। चौसा पे क्यों जोर दिया है और लंगड़ा पे क्यों जोर दिया है, बाकी सब मैं बोल रही हूँ, बैंगन पाली याद करो तो कर लेना, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे नॉर्थ इंडिया की एक आधी वैरायटी है मेन मेन, तो इसीलिए ये आपको बता दें। उसके अलावा और भी वैरायटी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, जैसे नीलम है, नीलम को भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बेंगलोरा है, बेंगलोरा को साउथ इंडिया में तोतापुरी बोलते हैं, ठीक है, तोतापुरी वैरायटी बोली जाती है। उसके अलावा दशहरी याद कर लो, जैसे जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता ही रही हूँ। दशहरी याद कर लो, दशहरी जो है यूपी में ग्रो की जाती है, यूपी में, ठीक है। बेस्ट मीडियम राइपनिंग वैरायटी है, मतलब ये ना तो ज़्यादा टाइम लगाती है राइप होने में, ना बहुत जल्दी राइप हो जाती है, ऑप्टिमम टाइम पे ये राइप हो जाती है, और ये यूपी की वैरायटी है, बहुत फेमस।
और अपने यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, तो ये याद कर लेना, ठीक है। फिर कुछ एक आपको वो याद करवाने हैं, जो इनके क्रॉसेस है ना वो याद कराने हैं, ठीक है, क्योंकि क्रॉसेस से क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है आपके 6 ईयर में, इस वजह से क्रॉस आपको सारे करवाने पड़ रहे हैं, अदरवाइज मैं स्किप भी कर देती, लेकिन जो चीज़ आई हुई है वो स्किप नहीं कर सकती मैं, चाहे आपको कैसे भी याद करना पड़े वो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा एक तो फेमस है अम्रपाली, अम्रपाली, ठीक है। अम्रपाली क्रॉस किसका है? दशहरी का और नीलम का, ठीक है। क्रॉस लिखा कैसे जाता है? इसको लिखा जाएगा DNA, ऐसे क्रॉस इसका लिखा जाएगा। डी मतलब दशहरी और नीलम, दशहरी और नीलम का जब क्रॉस हुआ तो ए बना, यानी कि अम्रपाली। बहुत फेमस वैरायटी है, इसको याद कर लेना, अम्रपाली। DNA दशहरी इंटू नीलम से क्या बना? अम्रपाली। अम्रपाली फेमस क्यों है? अगर आपसे पूछा जाए मैंगो की कौन सी वैरायटी हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए यूज होती है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए यूज होती है, तो उसका क्या नाम लिखोगे आप? अम्रपाली, ठीक है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग 2.5 इंटू 2.5 मीटर स्क्वायर इसकी स्पेसिंग ली जाती है, और इसको अडॉप्ट किसने किया था? IARI दिल्ली ने, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, ठीक है, इन्होंने इसको डेवलप किया था, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। एक दो क्रॉस और बता देती हूँ, उससे पहले बताती हूँ हाई डेंसिटी प्लांटिंग क्या होती है। देखो, मैंने आपको स्पेसिंग के बारे में बताया था कि बहुत ज़रूरी है कि हम ज़्यादा क्लोज क्रॉप की ग्रोइंग ना करें या फिर ज़्यादा वाइड ना ग्रो करें। हाई डेंसिटी प्लांटिंग में मीनिंग क्या होता है कि हमने प्लांट्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा रखी है। क्यों रखी है प्लांट की डेंसिटी ज़्यादा? ताकि उससे हमें फ्रूट्स अच्छे मिले। इसके लिए हमने क्या किया? प्लांट्स की डेंसिटी ज़्यादा कर दी। ज़्यादा कैसे होगी? जब एक पर्टिकुलर एरिया में हम उनकी स्पेसिंग कम कर दें तो पास पास बहुत सारे प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया था कि प्लांट्स को अगर हम ज़्यादा पास ग्रो कर देते हैं तो उनका आपस में कंपटीशन होता है, उनकी यील्ड अल्टीमेटली कम हो जाती है। लेकिन अम्रपाली ऐसी वैरायटी है जिसको हम एज अ हाई डेंसिटी प्लांटिंग ग्रो कर सकते हैं, उसकी यील्ड पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ये वैरायटी इसके लिए यूज होती है, ठीक है। तो ये एग्जाम में अगर आएगा तो याद रखना, अम्रपाली, DNA बोलते हैं इसके क्रॉस को, दशहरी इंटू नीलम क्या बन गया? अम्रपाली। उसके अलावा एक है मल्लिका, इसका क्रॉस आपके एग्जाम में आया था तो इसीलिए ये कराना पड़ेगा, मल्लिका, ठीक है। मल्लिका का कौन सा है? NDM है ये, NDM। नीलम इंटू क्या हो जाएगा? दशहरी, ठीक है। नीलम इंटू दशहरी। ये भी किसने डेवलप की थी? ये भी IARI ने ही डेवलप की थी। इसमें होता है हाईएस्ट विटामिन कंटेंट इसमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है सिंधु, ठीक है। सिंधु का जो क्रॉस था उसको क्या बोलते हैं? रास, RAS, ठीक है। RAS रत्ना इंटू एल्फोंसो, रत्ना इंटू एल्फोंसो क्या बन गया? सिद्धू वैरायटी बन गई, सिंधु, ठीक है। ये थी हमारी फर्स्ट सीडलेस वैरायटी। मैंगो ज़्यादा डीप में करवा रही हूँ, बाकी सबकी वैरायटीज इतनी डीप में नहीं करवानी क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। जिनके अगर होंगे किसी क्वेश्चन तो वो करवा दूंगी मैं फिर से। अब बारी आती है रत्ना की। आप पूछोगे रत्ना तो मैम आपने बताया ही नहीं, इसमें रत्ना भी एक्चुअल में क्रॉस है, NAR, ठीक है। किस किस का क्रॉस है ये? नीलम इंटू एल्फोंसो का क्रॉस है ये, डिजीज रेजिस्टेंट होती है। एक आधे क्रॉस आपको इनसे याद कर लेना, मल्लिका NDM, सिंधु RAS। आपको ये किस तरीके से याद होंगे? आपका ये दिमाग में है, कैसे याद होंगे आपको? आप एक्चुअल में क्या करोगे? आप जब भी NDM, DNA,
RAS NAR याद रखोगे तो आपको ये ध्यान रख लेना कि इसके लास्ट में कौन सा वर्ड है। जैसे M है लास्ट में, मान लो इसके लास्ट में A है तो A से दो हो सकती है, ठीक है। अम्रपाली भी थी और हमारी कौन अम्रपाली है, उसके अलावा A है कोई? अभी तक तो कोई नहीं है, वैसे एक वैरायटी है जो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। अगर कोई वैरायटी ऐसी है, जैसे मान लो ए से अम्रपाली होगी, ए से कोई और वैरायटी, सपोज अंबिका वैरायटी है, तो उसका ध्यान रख लेना, अदरवाइज आपको इजीली याद हो जाएगा। जैसे इसके लास्ट में एम है तो आपको जल्दी से कोई ऐसी वैरायटी नहीं मिलेगी जिसके लास्ट में एम है, तो एम से आपको याद आ जाएगा मल्लिका। अब एनडीएम है तो एन से आपको नीलम पता है, दशहरी पता है, क्योंकि बेसिक वैरायटीज आपने याद कर ली है, तो ये आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तो अम्रपाली, सिंधु, रत्ना, मल्लिका, ठीक है, ये आपकी वैरायटी हो गई। ये तो है वो वैरायटीज जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने के आपके चांसेस है। कुछ एक वैरायटीज और है जो अभी तक एग्जाम में नहीं आई है, लेकिन फिर उनके क्रॉस अगर है तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। एक बता देती हूँ, अंबिका बता देती हूँ, जो मेरे को ये थोड़ी इंपॉर्टेंट भी लगती है अंबिका, की आएगा यहाँ पे। तो अंबिका AJA किस किस का क्रॉस हुआ? ये अम्रपाली का इंटू जे से एक वैरायटी होती है जनार्दन पसंद, ठीक है। बाकी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप करो तो मर्जी है, नहीं करो तो ये आप याद कर लेना इसका AJA, ठीक है। ये आपको याद हो जाएगा ना, एग्जाम में ऑप्शन में से भी आप कर दोगे इसका। बाकी और वेराइटीज भी है, जैसे अरकान मोल, अर्का पुनीत, अर्का अरुणा, ये भी क्रॉसेज हैं, लेकिन आप वो याद कर लेना, रत्ना, अम्रपाली, सिंधु, मल्लिका, ठीक है। एक अंबिका याद करो तो कर लेना। तो ये आपकी वेराइटीज थी जो इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। एक बार मेरे को ये रिप्लाई कर दो आगे समझ में, क्योंकि आज बहुत टाइम हो गया कंटिन्यू पढ़ाते हुए, कहीं ऐसा ना हो आप सिर के ऊपर से जा रहा हूँ, मैं पढ़ाई जा रही हूँ बस। तो एक बार रिप्लाई कर दो, उससे मेरे को थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि चलो समझ में आ रहा है कम से कम। क्रॉसेस रिपीट कर देती हूँ, चलो देखो। सबसे पहला क्रॉस मैंने बताया अम्रपाली, ठीक है, यानी DNA। तो डी से दशहरी इंटू नीलम क्या बन गया? अम्रपाली। और इसका बेनिफिट क्या है? ये वैरायटी क्यों डेवलप की गई थी? क्यों? क्योंकि इसकी हाई डेंसिटी प्लांटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए हम अम्रपाली को यूज कर सकते हैं, और ये डेवलप की थी IARI न्यू दिल्ली ने, ठीक है। नेक्स्ट क्रॉस है हमारा मल्लिका यानी NDM, ठीक है। तो N से नीलम, D से दशहरी, M से बन गया मल्लिका। ये भी IARI ने डेवलप की थी, इसके अंदर हाईएस्ट विटामिन कंटेंट मिलता है। उसके बाद है सिंधु यानी RAS, तो R से रत्ना, A से अल्फोंसो और S फॉर सिंधु। तो रत्ना और अल्फोंसो के क्रॉस से क्या बन गया? सिंधु वैरायटी। सबसे पहली सीडलेस वैरायटी है ये, ठीक है, जो डेवलप की गई थी महाराष्ट्र में। फिर है रत्ना, रत्ना NAR, N से नीलम, A से अल्फोंसो, और क्या बन गया उससे? रत्ना वैरायटी बन गई, ठीक है। रत्ना की खास बात यही है कि ये डिजीज के लिए रेजिस्टेंट होती है, ठीक है। और लास्ट मैंने बताई है अंबिका, अम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद से क्या बन गया? अंबिका, ठीक है। तो ये हो गया, हमारे क्रॉसेज हो गए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की, इंसेक्ट्स इसमें कौन कौन से मिलते हैं? इंसेक्ट इसमें फ्रूट फ्लाई भी आता है, फ्रूट फ्लाई तो मोस्टली फ्रूट में आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा एक होता है मैंगो मिली बग, ठीक है। उसके अलावा मैंगो होपर भी आता है इसमें, नाम करवा रही हूँ सिर्फ आपको, ठीक है। एक आता है मैंगो स्टोन वीविल, ठीक है। तो ये इंसेक्ट पेस्ट इसके अंदर आते हैं। उसके बाद बारी आती है डिसीजेस की। तो डिसीजेस इसमें अंदर कौन कौन सी है? डिसीज इसमें है पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू। कोज आपको भी नहीं करवा रही क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं आते,
ठीक है, वो ग्रेजुएशन लेवल पे आपको करने पड़ते हैं। जैसे पाउडरी मिल्ड्यू कौन कोज करता है, ईडियम मैंजीफेरा। ठीक है, उसके अलावा एक होता है एंथ्रेक्नोज, ये इसकी डिजीज के नाम है। एंथ्रेक्नोज आपको बहुत सारे वेजिटेबल्स में भी, फ्रूट्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसके डिजीज के नाम है। उसके अलावा हम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कर लेते हैं, जिनके आने के चांसेस आपके केसेस में ज़्यादा है आपके एग्जाम में। ठीक है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, फिजियोलॉजिकल कौन से हो गए, फिजियोलॉजी से रिलेटेड हो गए, जैसे टेम्परेचर हो गया, पोलिनेशन हो गया उससे। तो एक हो गया हमारा ब्लैक टिप। ब्लैक टिप आपने मैंगो का देखा होगा, कई बार आप ऊपर से जब मैंगो कट करते हो तो ब्लैक मिलता है ना। ये भी हमारा बोरोन की डेफिशिएंसी से होता है, बोरोन की डेफिशिएंसी से। उसके अलावा मैंने बीच बीच में बोला स्पॉन्जी टिश्यू हो रहा है, स्पॉन्जी टिश्यू हो रहा है, स्पॉन्जी टिश्यू। स्पॉन्जी टिश्यू किसकी वजह से होता है, जैसे आपका पीछे बताया था इंटरनल नेक्रोसिस वगैरह, और उसके बाद क्या बताया था, क्लस्टरिंग, कि वो लो टेम्परेचर की वजह से होता है ना। और ये स्पंजी टिश्यू है, ये होता है हाई टेम्परेचर की वजह से। किसकी वजह से होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से होता है। फ्रूट जो होता है बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, और जो पैचेस होते हैं ना फ्रूट में, वो येलो येलो कलर के और स्पंजी टाइप के दिखते हैं। ये चीज़ भी आपने नोटिस करी होगी। ठीक है, तो ये हाई टेम्परेचर की वजह से ये मिलेगा आपको। तो जो अल्फोंसो वैरायटी होती है सबसे ज़्यादा, मतलब अल्फोंसो वैरायटी में ये दिक्कत आती है, स्पंजी टिश्यू वाली। ठीक है, तो ये हमारे जो मेन वो है। उसके अलावा आपको इंटरनल नेक्रोसिस बता दी थी, वो तो हमारी जैसे ब्लैक टिप हो रहा है उसी तरीके से हमारा इंटरनल नेक्रोसिस भी बोरोन की डेफिशिएंसी से हो रहा है ना। तो ये हो गया आपका मैंगो यहाँ पर कंप्लीट। एक बार मेरे को बता दो मैंगो में किसी को कोई डाउट। फिर नेक्स्ट क्रॉप हमें स्टार्ट करनी है बनाना। बनाना आज कंप्लीट करेंगे हम फटाफट से। आप रिप्लाई करो, मैं करवाती हूँ आगे स्टार्ट। बनाना का साइंटिफिक नेम क्या बताया था, मूसा पैराडिक्सिका। तो मूसा स्पीसीज बनाना का साइंटिफिक नेम हो गया। उसके बाद इंडिया, बनाना के केस में भी इंडिया ही सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ठीक है, हैव वेजिटेटिव, पार्थिनोकार्पी वर्ड सुना होगा आपने। पार्थिनोकार्पी क्या होता है, पार्थिनोकार्पी कि फ्रूट्स जब विदाउट फर्टिलाइजेशन कोई पर्टिकुलर पार्ट फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। ठीक है, रिमाइंड करने के लिए अपनी साइंस वाली बुक निकाल के देखना, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए 60 मार्क्स की साइंस आ रही है ना। तो कुछ एक टर्म्स जो साइंस वाली इसमें आती है ना, वो आप उसमें से पढ़ लिया करो थोड़ा सा, ताकि इससे आपको वो भी रिमाइंड रहे। तो इसमें पार्थिनोकार्पी मिलती है बनाना में। ठीक है, उसके अलावा इसमें ज़्यादा क्या ही याद करोगे आप, इसकी वैरायटीज आप याद कर सकते हो। ठीक है, बनाना में कुछ खास ऐसा एग्जाम में अभी तक आया नहीं है। ठीक है, तो वैरायटी इसकी है ड्वार्फ कैवेंडिश। ठीक है, उसके अलावा लेडी फिंगर। अब देखो लेडी फिंगर अगर आप लिख दो भिंडी को, लेकिन लेडी फिंगर किसकी वैरायटी है, बनाना की वैरायटी है। एक्चुअल में जो बनाना की वैरायटीज होती है ना मोस्टली ट्रिप्लोइड होती है, थ्री थ्री एन। ठीक है, लेकिन जो लेडी फिंगर है डिप्लोइड वैरायटी होती है, लेकिन ये ट्रिप्लोइड डिप्लोइड वगैरह का आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं सिर्फ आपको वैरायटी के नाम बता रही हूँ सिंपल। तो ड्वार्फ कैवेंडिश, लेडी फिंगर, रोबस्टा, उसके अलावा आ जाती है पूवन। ठीक है, तो ये आपकी हो गई बनाना की वैरायटी। और भी काफ़ी सारी वैरायटी है, एक वैरायटी है इसकी चंपा, एक वैरायटी इसकी है होंडा, एक है निंद्रान। तो ये सब इसकी वैरायटी हो गई। ठीक है, उसके बाद इसकी डिसीजेज थोड़ी सी अलग होती है, तो उसके नाम आपको बता देती हूँ। ये चीज़ें ना आपको इनके जैसे रट्टे मारने बैठोगे तो आपको एक बार में याद नहीं होगी। ये आपको तभी याद होगी जब आप एक चीज़ को 2 बार 3 बार पढ़ रहे हो। तो पनामा विल्ट, विल्ट का मीनिंग क्या होता है, विल्ट का मतलब होता है मुरझाना।
ठीक है, कोई चीज़ सूखी पड़ना है, मुरझाना। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के विल्ट मिलते हैं अलग अलग, किसी फ्रूट में, किसी वेजिटेबल में। तो पनामा विल्ट किस में मिलता है? पनामा विल्ट मिलता है बनाना में। ठीक है, फिर है एक सिगाटोका, इसके नाम आपको अलग ही मिलेंगे थोड़े, जैसे किसी और लैंग्वेज से आए उस टाइप के नाम मिलेंगे आपको इसके डिजीज के, तो आपको अलग से याद आ जाएगा। बंची टॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, बंची टॉप। ठीक है, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज है बंची टॉप। उसके अलावा मोको डिसीज, ठीक है, एक होती है हमारी कोकन डिसीज। ठीक है, तो ये आपके हो गए बनाना। तो अभी भी थोड़ा सा टाइम बचा है, नेक्स्ट ग्रुप स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सिट्रस फ्रूट्स। ठीक है, यानी जो खट्टे फल होते हैं, आपको मैंड्रिन वगैरह बताया था, वो आ जाता है सिट्रस में। तो सिट्रस 3 क्लासेस में हम इसको डिवाइड करेंगे। एक आ जाती है सबसे पहले मैंड्रिन, सेकंड आ जाती है स्वीट ऑरेंज, थर्ड आ जाता है कागजी लाइम। ठीक है, साइंटिफिक नेम मैंड्रिन का बताया था मैंने क्या? सिट्रस रेटिकुलेटा, फिर से नहीं लिख रही मैं इसमें। स्वीट ऑरेंज का क्या बताया था? सिट्रस साइनेंसिस। और कागजी लाइम का क्या बताया था? सिट्रस ओरेंटिफोलिया। ठीक है, ये तीनों के साइंटिफिक नेम थे। मोस्ट कॉमन जो सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है या फिर हमारे इंडिया में यूज किया जाता है वो है मैंड्रिन। तो मोस्ट कॉमन जो सिट्रस फ्रूट टाइप होता है वो होता है मैंड्रिन। ठीक है, इसकी वेराइटीज कौन कौन सी है? इसकी वेराइटीज है कुर्ग, COORG, कुर्ग। उसके बाद आती है इसकी वैरायटी का नाम है लड्डू। ठीक है, लड्डू। उसके अलावा आपने सुना होगा किन्नू, है ना? किन्नू जो आप खाते हो सर्दियों में, वो किसका टाइप होता है? वो टाइप होता है मैंड्रिन का। तो किन्नू एक टाइप का मैंड्रिन है, किन्नू। ठीक है, ये क्रॉस है किस किस चीज का? कौन कौन सी वैरायटी का? एक तो होता है किंग और इनटू विलो लीफ, इसका क्रॉस होता है किन्नू। तो आपके एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए किन्नू किसका क्रॉस है, तो किंग इनटू विलो लीफ। ठीक है, ये इसका क्रॉस है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके अलावा मैंड्रिन में से और कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। कई बार याद है किन्नू में कौन सा रूट स्टॉक यूज होता है। देखो, जब किसी भी फ्रूट की प्लांटिंग करते हैं, तो जैसे मान लो टी बडिंग करते हैं, हम टी बडिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। टी बडिंग में क्या होता है? मान लो ये स्टेम है, उसके अंदर यहाँ एक ऐसे कट लगाते हैं, एक ऐसे कट लगाते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में क्या करते हैं? दूसरे प्लांट का जो बड होता है वो यहाँ से उतार के इसके अंदर इस तरीके से इंसर्ट कर देते हैं। इसको कट नहीं, कट पार्ट को निकालेंगे नहीं, बस इस टाइप से कट लगाएंगे और इस बड को दूसरे पार्ट से उठा के इसमें ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद वो ग्रो हो जाता है। जैसे आप रोज के प्लांट में क्या करते हैं? कलम उठा के लगाते हैं, वैसे ही गार्डन में जो प्रिपेयर की जाती है ना, वो इस तरीके से बडिंग करी जाती है कि बड हमने किसी प्लांट से लिया और हमने एक जो स्टेम है उसके अंदर ये पैच वो बनाया, कट बनाया, उसके अंदर डाल दिया। तो ये मैंने टी बडिंग का एग्जांपल दिया है। तो बडिंग भी कई टाइप की होती है, जैसे पैच बडिंग होगी, मतलब ये बहुत सारी है। हॉर्टिकल्चर में आप जब एडमिशन वगैरह हो जाएगा तो आपके सेकंड थर्ड ईयर के कोर्स में सब आ जाएगा। इसमें सिर्फ मैं आपको एक चीज समझा रही हूँ कि जो मेन जो बॉडी होती है ना, जिस पार्ट के अंदर हम ट्रांसफर कर रहे हैं जो मदर की बॉडी, उसको साइन बोलते हैं। और जिसके बड को ट्रांसफर कर रहे हैं उसको रूट स्टॉक बोलते हैं, रूट स्टॉक। ठीक है, एक टाइप से जैसे मान लो हम क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां से उठा के हम यहाँ कुछ डाल रहे हैं, तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं? रूट स्टॉक बोलते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अगर आपसे पूछे किन्नू में, किन्नू में हम और कौन सा रूट स्टॉक यूज करते हैं, तो आप लिख सकते हो इसमें ट्रोयर सिट्रेंज। ठीक है, तो अभी के लिए एक बार मैं छोड़ रही हूँ, वो लिख नहीं रही नाम इसमें। नेक्स्ट आता है स्वीट ऑरेंज। तो मैंड्रिन में एक बार आप इतना ही याद रखो कि सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए कल्टीवेट किया जाने वाला सिट्रस फ्रूट है कौन सा? मैंड्रिन। उसके अलावा किन्नू किसका क्रॉस है? किंग इनटू विलो लीफ, इसकी वैरायटी है कुर्ग और लड्डू। ठीक है, फिर आ जाता है स्वीट ऑरेंज। ठीक है, स्वीट ऑरेंज के अंदर मोस्टली जो हम रूट स्टॉक लेते हैं, कौन से वैरायटी का लेते हैं? इसमें इसमें हम लेते हैं
रंगपुर लाइम का, रंगपुर लाइम का इसमें रूट स्टॉक लिया जाता है। इसमें कौन सा लिया जाता है, जो किन्नू है उसमें ट्रोयर सिट्रेंज नाम है ये, ठीक है, इसी वैरायटी का। तो स्वीट ऑरेंज में रूट स्टॉक रंगपुर लाइम का लिया जाता है। बाकी इसकी वैरायटी आप कर सकते हो, इसकी वैरायटी है सतगुड़ी मौसम्बी, ठीक है, मौसम्बी जो आप खाते हो वो स्वीट ऑरेंज की वैरायटी है। फिर है ब्लड रेड, कंफ्यूज मत तो जाना, डर मत जाना बस इसको देख के, ब्लड रेड। फिर है जाफा, बहुत इजी है नाम, आपको एक बार पढ़ने के बाद याद हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये नाम पढ़ने के बाद आपको एग्जाम में नाम देखते ही ध्यान आ जाता है कि ये हमने स्वीट ऑरेंज में पढ़ा था। पाइनएप्पल, ठीक है, पाइनएप्पल स्वीट ऑरेंज की वैरायटी है। पाइनएप्पल फ्रूट अलग है, लेकिन यहाँ पाइनएप्पल स्वीट ऑरेंज की वैरायटी है, ठीक है। वेलेंशिया, ठीक है। उसके अलावा फिर आ जाता है कागजी लाइम, सिट्रस ओरेंटिफोलिया। इसको एक्चुअल में क्या कहा जाता है, एसिड या फिर सोर लाइम, जो मतलब एक्सेस में जो खट्टा होता है ना, नींबू टाइप, ठीक है, इसको बोलते हैं इंडिकेटर ऑफ ट्रिस्टेजा। ट्रिस्टेजा क्या होती है, एक डिजीज होती है सिट्रस प्लांट में। कागजी लाइम को इंडिकेटर माना जाता है ट्रिस्टेजा का। इसका मीनिंग क्या है कि अगर ट्रिस्टेजा डिजीज आ गई किसी फील्ड में, तो सबसे जल्दी सिम्टम किस में आ जाएंगे, कागजी लाइम में। तो हमें इंडिकेशन मिल जाएगा कि यहाँ पर ट्रिस्टेजा आ चुका है, मतलब ये डिजीज यहाँ पर है, तो हम इसके लिए कोई ना कोई आगे सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिस्टेजा, उसके अलावा सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर, ये भी इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। सिट्रस कैंकर जैसे आपने जो खट्टे फ्रूट्स लेके आते हैं उसके ऊपर आपने देखा होगा एक ब्राउन ब्राउन कलर की ऐसे एक अलग लेयर टाइप बनी होती है, कई बार पैचेस बने होते हैं इस टाइप से, इस टाइप से ऐसे ऐसे ब्राउन ब्राउन कलर के, है ना, तो उसको सिट्रस कैंकर कहा जाता है। तो सिट्रस कैंकर भी बहुत ज्यादा आता है। तो कागजी लाइम के अंदर डिजीज जल्दी आती है। इसकी वेराइटीज कौन कौन सी है, लाइन लगा देती हूँ यहाँ पे ताकि आपका मिक्स ना हो जाए। इसकी वैरायटी है पैरा मालिनी, ठीक है। उसके अलावा मीठा चक्रा, ठीक है। उसके अलावा चक्रधर, ठीक है। ये हो गई हमारी सिट्रस की वैरायटीज, ठीक है। तो सिट्रस की वैरायटी हो गई। उसके अलावा सिट्रस में हमने पढ़नी है डिसीजेज, ठीक है। तो डिसीजेज कौन कौन सी है इसमें, एक आती है इसमें गमोसिस, इसमें गम की फॉर्मेशन होने लग जाती है। एक कैंकर, ठीक है। कैंकर को ट्रांसमिट कौन करता है, ये जो मैं ट्रांसमिटेड बाय लिख रही हूँ ना, ये आपको याद करना है, ट्रांसमिटेड बाय लीफ माइनर। लीफ माइनर एक इंसेक्ट है जो कैंकर को ट्रांसमिट करता है। एक मैंने आपको बताया ट्रिस्टेजा, ये एक्चुअल में एक वायरल डिजीज है। ये वायरस ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ये ट्रांसफर करता है एफिड। ये भी एफिड भी एक इंसेक्ट है। तो एफिड इस डिजीज को ट्रांसफर करेगा, लीफ माइनर कैंकर को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। उसके अलावा एक है एक्सोकोर्टिस, ये भी एक डिसीज है जिसका कोज क्या है, वायरोइड। वायरोइड आपने सुना होगा, है ना, वायरस है, वायरोइड्स है, प्रायॉन्स है, ये आपने पढ़े होंगे। तो वायरोइड क्या है, वायरोइड एक्सोकोर्टिस डिजीज का क्या है, एक रीजन है, ठीक है। उसके अलावा लिटल लीफ आपने सुना होगा, लिटल लीफ ये होता है कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से इसके अंदर होता है, ठीक है। बाकी तो और तो कुछ नहीं रहा इसके अंदर। तो ये यहाँ पर हो गया हमारा सिट्रस खत्म, ठीक है। उसके अलावा सिट्रस के अंदर एक इंसेक्ट और आता है। इंसेक्ट जो आता है इसके अंदर ये आता है सिट्रस सिला, ठीक है, खाली सिला लिखा हुआ भी आ सकता है। लीफ माइनर है ना, लीफ माइनर
आता है तभी तो उसमें कोर्स करता है। उसके अलावा एफिड, एफिड आता है तभी तो कोर्स करता है। एक आती है हमारी लेमन बटरफ्लाई, लेमन बटरफ्लाई, ठीक है। उसके अलावा एक फ्रूट सकिंग मोथ, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और मैं वही याद करने की कोशिश कर रही थी, एक और होता है जिसको बोलते हैं सिट्रस ग्रीनिंग, सिट्रस ग्रीनिंग, ठीक है। ये ट्रांसमिट कौन करता है, ट्रांसमिटेड बाय सिल्ला, ठीक है, सिल्ला इसको ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पर आपका सिट्रस खत्म हो गया। बाकी छोट इसके बाद आपके कुछ एक रहे हैं फ्रूट्स, पपाया वगैरह ये सब रहे हैं। पपाया रहे हो गया, आंवला हो गया, गुआवा हो गया, ठीक है, बेर के बारे में हो गया। इनके बारे में आपको दो दो चार चार लाइन कुछ कुछ बतानी है। लेकिन सबसे जो आपका बड़ी जो क्रॉप थी वो थी मैंगो। बनाना भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। सिट्रस के बारे में थोड़ा सा बताया ओब्वियसली, क्योंकि इसके अंदर 3 क्रॉप्स आती है। तो बता दो एक बार, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आया कुछ? थोड़ा सा मुझे पता है हॉर्टिकल्चर थोड़ा सा अलग हो जाता है, अलग भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिटेल से हो जाता है। इसके नाम वगैरह होते हैं, जैसे क्रॉप्स व्रोप्स के तो आपने सुने होते हैं, लेकिन हॉर्टिकल्चर इंटरेस्टिंग होती है। कुलविंदर, ट्रोयर सिट्रेंज का कोई मीनिंग नहीं है, जैसे अलग अलग वैरायटी होती है उसके रूट स्टॉक हम यूज करते हैं, तो ये ट्रोयर सिट्रेंज वही है। मैंड्रिन के अंदर अगर आपसे कोई पूछे कि जो हमने किन्नू बनाया उसमें कौन सा रूट स्टॉक यूज करते हैं, तो उसमें ट्रोयर सिट्रेंज का रूट स्टॉक यूज करते हैं, ये याद करना है आपको। बाकी सभी बताओ, आ गया समझ में? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन? बताओ भाई। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। चलो फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। हैव अ नाइस डे।